वॉकिंग, रनिंग, हाँ जी, सारा कुछ। भाई क्रॉलिंग कर सकता है तो वॉक भी कर सकता है ना। स्क्रॉल करेगा और अबाउट अस वाले पेज का नेम बता दो बस, उसको हम कहेंगे क्या? इतने में नहीं तो क्या लगना, थोड़ा आप ध्यान करो, उसको कहते हैं क्या उसको? रजा को देखो कितनी खुशी खुशी फुटर में भी हो सकता है, हेडर में भी हो सकता है, लेकिन उसको कहेंगे क्या? पार्टिकुलर नेम है उसका, सोच लो। हाँ जी, कोई? जी मिस, सीटीए कुछ होता है? पीटीए, अच्छा। जैसे आप लोगों को पीटी अप्रूव एंड डिसअप्रूव करते हैं ना, काइंड ऑफ दैट ही है। आप सोचें। जी, हाँ जी। कॉन्टेक्टस के, कॉन्टेक्ट डोमेन क्या? डोमेन का क्या? पीटीए आपको अप्रूव एंड डिसअप्रूव करता है टू मेक कॉल्स एंड कनेक्ट विद अदर्स। बेसिकली वो आपकी डिवाइस को अप्रूव और डिसअप्रूव नहीं करता। बेसिकली वो आपको अप्रूव और डिसअप्रूव करता है कि यू आर एलिजिबल टू कॉल फ्रॉम दिस डिवाइस, दैट्स इट। ये उसका फंक्शन है। अब सोचें, सीटीए क्या है? कर लो, गूगल कर लो। नहीं कर ले? हाँ कर ले, कॉल टू एक्शन। मिल गया। और सीटीआर क्या है? कॉल टू, कॉल टू एक्शन एंड कॉल टू रिएक्शन। मेरे भरा इनने तो क्या नहीं लगने। क्लिक थ्रू रेट, जैसे उसने पीछे से कहा, द नंबर ऑफ क्लिक्स यू गेट by clicking of the visitors on your website is actually the rate of your clicks on the website। अच्छा, भी थोड़ा दिमाग एक्टिव कर लो। वैसे थोड़ा सा चल रहा था, लड़कियों थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठ रहा शांत। तुम पीछे क्यों बैठी हुई हो? इम्प्रेशन खराब हो रहा है, थोड़ा ध्यान करो। जी, क्या छुपाना? हाँ हाँ, उनको बताना चल रहा है, चुप चुप। नींद हवा के साथ जो पूरे क्षण, हाँ चलो। क्लिक थ्रू हुई है। इतने तुम लोगों को स्पिनिंग करवानी है? चलिए मूव करते हैं वापस हम लोग चीजों की तरफ। अभी थोड़ा सा सीटीए अंडरस्टैंड हुआ। अब बताओ कि जब वो क्रॉलिंग करेगा वेबसाइट के ऊपर, रोबोट्स हैं या कुछ भी, लेट्स सपोज के विजिटर है, विजिटर है तो वो आपकी वेबसाइट को स्क्रॉल करेगा अप एंड डाउन। तो वो क्लिक करेगा किसी एक सेक्शन के ऊपर, किसी एक पेज के ऊपर, जो उसका कॉल टू एक्शन बन जाएगा एट योर वेबसाइट। और जब कॉल टू एक्शन डन करेगा तो वो हमारे पास जो जनरेट कर रहा होगा वो उसका क्लिक थ्रू रेट बन जाएगा। और क्लिक थ्रू रेट जितना हाई होगा, हाँ जी, बाउंस रेट उतना कम हो जाएगा। और बाउंस रेट जितना कम होगा, फिर वेबसाइट ग्रो करेगी। हाँ जी, वेब बाउंस रेट आइडियल कंडीशन क्या है? बाउंस रेट कम होगा तो आइडियल कंडीशन रहेगा। मुझे क्या पता, मैं तो खुद अभी आई हूँ।
सर्च कर लो सर्च। बाउंस रेट, हाँ जी, आगे मुझे क्या पता, बताया तो है, मैं भी आई हूँ। तुम लोग मुझसे घंटा पहले क्या है भाई, आके एग्जाम की तैयारी भी नहीं की। जी, लोग जितने आए और एक ही पेज पे है उसके कोई भी दूसरे पे यूज करने के बजाय चला रहे हैं, रिएक्शन ना ले उसको। कोई एक्शन ना ले, और उससे क्या होगा? 40% 40% ऑफ किसका? बाउंस रेट 40 हो तो वो हम लोग उसको आइडियल कंडीशन मानते हैं। 40 से नीचे, 30 से ऊपर हमारे ई कॉमर्स बिजनेसेस के लिए वो आइडियल रहता है। लेकिन अगर 30 से नीचे चला जाए और वेबसाइट हो ई कॉमर्स, तब क्या होगा? जी, कितनी बोरिंग क्लास है तुम लोगों की यार, पढ़ पढ़ के भी नहीं आता, सारी चीजें मुझे पढ़ानी पड़ती। 30 से नीचे हो और ई कॉमर्स साइट हो, देन इट्स अ वरीड पॉइंट, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर इतना कस्टमर नहीं हो सकता until that the website is like a big portal Amazon दराज, या जो हमारा बाउंस रेट है वो 1 और 2 होगा ओनली फॉर सोशल मीडिया चैनल्स, जहां पे विजिटर डायरेक्टली मौजूद रहता है और उसके ऊपर अपने मल्टीपल लैंडिंग पेजेस क्रिएट करता रहता है। जैसे आप फेसबुक के ऊपर जब चाहें अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, पेज क्रिएट कर लें, ग्रुप क्रिएट कर लें, नो बाउंड्रीज, नो लिमिट्स। ठीक है, पॉइंट क्लियर? लेकिन ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर जहां पे हम लोगों का, जैसे हमने अभी क्रॉल रेट सारी चीजें सेट फिक्स की थी, तो उस सिनेरियो के अंदर अगर कोई वहां पे लिमिट लगाता है तो फिर हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, और बाउंस रेट उन वेबसाइट्स के ऊपर नीचे नहीं गिर सकता। अगर नीचे गिर रहा है या फिर 30 से नीचे है, इन अदर वर्ड्स, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि एनालिटिक का कोड उसके ऊपर डबल इम्बेड हुआ है, या फिर सर्च इंजन उसको डबल टाइम रीड कर रहा है। और तीसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि उसके ऊपर फेक ट्रैफिक है। पॉइंट क्लियर है? क्या बताए? क्या? चलो बताएं जरा, क्या बताए? हाँ जी, इधर उधर मुंह करना पड़, इतना आहिस्ता आहिस्ता तो समझा रही हूँ कि मुझे बोरिंग लगने लग गया तुम लोगों का लेक्चर। हालांकि ये मैंने बताया था, ये टेक्निकल एसईओ मेरा फेवरेट पार्ट रहता है ना। पसंद तो मुझे तुम भी हो। ये फिनिश करना है उसको। हाँ जी। कोई चीज अच्छी भी हो सकती है। रोस्ट कर दिया। बहुत बुरी पसंद है मेरी। वापस अंडरस्टैंड करें कि जो हम लोग की ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट्स होंगी, जिनके ऊपर हम लोगों ने क्रॉल रेट भी फिक्स कर दिया और फ्रीक्वेंसी भी फिक्स कर दी, तो क्या क्यों कर क्राउलर्स उसको जल्दी जल्दी रीड करेंगे? ठीक है, या उसके ऊपर अगर विजिटर आ रहा है तो वो इतनी तेजी से कौन सी ऐसी चीज है जो फौरन बाय करने में इंटरेस्टेड होगा? हमने वहां पे लिमिट अप्लाई कर दी हुई है कि हम लोग सोशल मीडिया टाइप वेबसाइट्स को वहां टच नहीं कर रहे। तुम्हारी वजह से आई है, ये जमाइया कर रहा था, कर रहा था ना। और अब अगर मुझे, मैं नहीं कंट्रोल करूंगी, सारे यहाँ पे सोना शुरू कर देंगे। अच्छा चलो मूव करते हैं दोबारा। ई कॉमर्स वेबसाइट जिसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी यूजर फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी हुई है, क्रॉलर रेट फिक्स कर दिया हुआ है और प्रायोरिटी भी डिफाइन कर दी हुई है, तो क्यों कर उसके ऊपर
कोई भी बोर्ड्स या रोबोट्स जितने भी हम लोगों की क्रॉलिंग हो रही है वो उसको कैलकुलेट करवाएंगे, ऐसे ही है। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन ये बचती है कि उसका बाउंस रेट हमारे कंट्रोल में रहता है। और अगर उसके ऊपर से बाउंस रेट नीचे गिर रहा है, इट मींस दैट वहां दो एरर्स हैपन हो सकते हैं। या तो एनालिटिक कोड डबल टाइम रीड हो रहा है, ठीक है, या फिर जो सेकंड सेक्शन हमारे पास बचेगा वो ये बचेगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो इंटीग्रेशन है वो फेक ट्रैफिक के साथ हो रही है और उसमें आपकी robots.txt फाइल फेक ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर पा रही, घूम घुमा के वहीं आकर गिर गए। यानी हम लोग जो अलाउ और डिसअलाउ फंक्शंस को यहाँ पे ऑन करने जा रहे थे, उसमें हमारा जो अलाउ फंक्शन था वो ओपन था फॉर फेक ट्रैफिक। इस पॉइंट को एक दफा हायरार्की मॉडल में लिख लें, डॉक्यूमेंट के ऊपर अपने पास से लिख के मुझे सेंड कर दें, बेशक टेक्स्ट मैसेज में लिख दें, अपने अपने ग्रुप में लिख के सेंड कर दें। बेशक एरो कीज डाल डाल के लिख लें, बेशक वर्ड में लिख लें, जैसे दिल चाह रहा लिख लें, लिख के सेंड कर दें मुझे, जल्दी कीजिएगा। ऑनलाइन है हमारे साथ कोई? अहमद अली भी यहाँ पे मौजूद है, राशिद भी, अब्दुल रहमान भी, हैदर भी। जल्दी लिख लें। ये जो भी हमने बातें डिस्कस की थी ना, robots.txt में अलाउ फंक्शन था, कैसे वो फॉल किया, कैसे बाउंस रेट उसका इंडिकेट हुआ, बाउंस रेट में क्या चीज मेंशन हुई, क्या चीज हमें नजर आई कि हमने वो चीज वहां robots.txt में फिक्स कर दी है। भाई वो निदा को भेजिएगा। नहीं जी, बेशक डिस्कस करके लिखते हैं, अभी मैसेज फॉर्म में लिखते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिखते हैं इसको ताकि आप लोगों को हायरार्की की अंडरस्टैंडिंग हो। कुछ नहीं लिखें। सबसे पहले अलावा किस लोग केस किया जाता है ये बताओ। यही पता लगा कि मैं ना तेरा अपना बिजनेस अरे ऐसा जो लोग क्या इधर बैठे ये दिखता था और शादी का आप लोग मिले इधर इधर मन करता है जाके बैठ ज्यादा लगता है ये हां ना वो फिर सारे को बीमार यार जो ट्रैफिक बताओ। हाँ ट्रैफिक ज्यादा है रोबोट्स क्या करता है बॉर्डर को ट्रैफिक सही करेगा बॉर्डर ट्रैफिक वाले 1 मिनट पहले ये दिखता है क्या हुआ। अच्छा ये तो देख लो तू इधर हमारी बैक साइड पर ट्रैफिक ट्रैफिक ज्यादा 2 मिनट जो मैंने याद थी और मैंने खुलवा इधर आ तो वो टुका था इधर यूजर एजेंट ये नहीं होता यूजर एजेंट वो है जो ट्रैफिक वेबसाइट पर यहाँ पे यूजर एजेंट। हाँ ठीक है तो ये हमारी वेबसाइट से जाकर ट्रैफिक ज्यादा लाता क्या है कौन लाएगा उसके लिए भी आएंगी
क्या लिखा गया? क्या लिख रहे हैं आप? थोड़ा एक्सक्यूज मी, थोड़ा पढ़ा लिख के नजर आ रहे हैं। वहां से लिख रहे हैं।